गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीआईपी वे ऑफ लर्निंग केमिस्ट्री। और आज मैं आपको सिखाऊंगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में, जो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए निकालते हैं फॉर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स हैविंग CN नंबर 6। सिर्फ 3 मिनट हैं आपके पास इसको जानने के लिए कि आप CN नंबर 6 के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे निकालेंगे। आप देखिए, नॉर्मल तौर पर आप जानते हैं कि आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के लिए एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज सिखाया जाता है, लेकिन आपको वो सीरीज याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हेल्प के बिना ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड को याद रख सकते हैं। जनरली आप याद रखिए कि जो लिगेंड कार्बन और नाइट्रोजन से शुरू होता है वो आप स्ट्रॉन्ग फील्ड कह सकते हैं। इथिलीन डाइमीन एक एक्सेप्शनल केसेस है, NH3NCS। जनरली जो लिगेंड C और N से शुरू होता है आप उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कह सकते हैं। वीक फील्ड लिगेंड के बारे में नॉर्मल तौर पर हम ये जानते हैं कि एक्वा वाटर और OH ग्रुप सारे हेलोजन्स, बेसिकली एक्वा हाइड्रोक्सी सारे हेलोजन्स। एक्सेप्शनली है एक जिसको हम लोग कहते हैं ऑक्सलेट आयन, और ये ऑक्सलेट आयन जो है वो C से शुरू होता है। तो ये याद रखने का एक तरीका है वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में। अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए किस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन को। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो हम ये समझते हैं कि डी ऑर्बिटल्स जो हैं हमारे, जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, उसके बिटवीन जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग की जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब है कि हम ये लिखते हैं कि डेल नॉट की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई। और अब अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन को डालूंगा तो D1 कन्फिग्रेशन के लिए इलेक्ट्रॉन 1, इलेक्ट्रॉन 2, इलेक्ट्रॉन 3 और फोर्थ इलेक्ट्रॉन जब हम डालेंगे तो हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम यहाँ ऊपर डालें या फिर नीचे डालें। तो ऊपर डालने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इसलिए हम लोग इसको नीचे पेयर कर देते हैं। तो इन सारे डी ऑर्बिटल्स, जिसको हम लोग नॉर्मल तौर पर T2G ऑर्बिटल्स बोलते हैं, और ये जो दोनों डी ऑर्बिटल्स हैं इसको हम लोग EG ऑर्बिटल बोलते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और इसीलिए ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ हम लोग इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। अब आते हैं हम लोग वीक फील्ड लिगेंड। अगर वीक फील्ड लिगेंड हुआ तो हमारे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है वो बहुत ही कम हो जाती है। इसका मतलब है कि हम डेल नॉट की वैल्यू को लिख सकते हैं कि डेल नॉट की वैल्यू लो हो गई, और इन केस में हम लोग D1 कन्फिग्रेशन, D2 कन्फिग्रेशन, D3 कन्फिग्रेशन और D4 को हम लोग एनर्जी लेवल EG में फिलअप करते हैं, जबकि ये पूरा का पूरा जो है ये हमारे पास T2G है। अब आइए मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सिखा दूं। अगर मान लिया जाए कि आपके पास D1 कन्फिग्रेशन है तो आप T2G1 और EG0 लिखेंगे। नॉर्मल तौर पर ध्यान रखिए T2G4 के लिए, जब आप 4 के लिए लिखते हैं तो आप T2G4 को ही फिलअप करते हैं और EG में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाता जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। लेकिन जब वीक फील्ड लिगेंड होता है तो D4 के कन्फिग्रेशन के लिए आप T2G3 लिखते हैं और EG एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर डाल देते हैं, तो हमारा कन्फिग्रेशन हो जाता है T2G3 और EG1। अब ध्यान से इस कन्फिग्रेशन को देखिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के लिए आप क्या क्या रूल को फॉलो करेंगे। आप देखिए, आपको मैंने अभी सिखाया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैसे याद रखना है, वीक फील्ड लिगेंड कैसे याद रखना है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो हमारे हाइब्रिडाइजेशन का नेचर D2sp3 होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ग्रेटर होगी पेयरिंग एनर्जी से, N-1D कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे, और द कॉम्प्लेक्स इज लेस रिएक्टिव। जब वीक फील्ड लिगेंड होगा तो हम sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू कम होगी पेयरिंग एनर्जी से, ND कॉम्प्लेक्स भी कहा जाएगा और ये हाईली रिएक्टिव होगा। और इसके बाद आप कन्फिग्रेशन को एक बार कन्फिग्रेशन को फिर से देख लें। इस कन्फिग्रेशन के बाद मैं आपको सिखाऊंगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फॉलो द फार्मूला ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। आपके पास एक फार्मूला है, इस फार्मूले को ध्यान से देखिए।
इस फार्मूले में मैंने आपको बताया है कि आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के लिए वैल्यू क्या लिखेंगे। तो देखिए, आपको मैं फार्मूला लिख कर सिखा दूँ। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के लिए आप देखिए 0.4 माइनस साइन के साथ और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2g ऑर्बिटल प्लस 0.6 प्लस साइन के साथ इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Eg ऑर्बिटल। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि आप कॉम्प्लेक्स के सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता लगाएंगे, उसके हाइब्रिडाइजेशन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी एंड सो ऑन, सारी चीज़ें। तो अब देखिए, आपको एक कॉम्प्लेक्स है FeCN6 4 माइनस आयन। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि ये CN6 है, इसका मतलब है कि ये ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है और आप या तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो करेंगे। एज यूजुअली मैंने आपको सिखाया है कि CN जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और अगर ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसका मतलब है कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा और इस कॉम्प्लेक्स को हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। अब आते हैं हम लोग, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए Fe का। तो Fe के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप लिखेंगे तो आपको मिलेगा 3d6 और 4s2। ये कॉम्प्लेक्स जो है Fe2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आपको आता है, Cn का -1 होता है और अपन लिखेंगे x और प्लस -1 और इंटू 6 -1 इंटू 6 एंड देन इक्वेट करेंगे -4 से, तो x की वैल्यू हम लोगों को मिलेगी 2। तो ये +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन को हम s ऑर्बिटल से निकालेंगे, आपको कन्फिग्रेशन मिलेगा 3d6 और 4s0। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन है और हम इसको जनरल तौर पर D6 कॉन्फ़िगरेशन भी कहेंगे। तो अब आते हैं हम D6 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। आपको जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाया है उसको एक बार थोड़ा देखिए। D6 कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैंने आपको सिखाया है T2g6 और Eg0। तो आप अपने फार्मूले के अकॉर्डिंगली -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2g6 प्लस 0.6 इंटू 0, हमारा आंसर आ गया -2.4। अब आते हैं हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ा बात कर लें। आप अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स को देखेंगे तो आपको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए मैंने एक एग्जांपल ले लिया है COF6 3 माइनस आयन। F जो है वो नॉर्मल तौर पर वीक फील्ड लिगेंड है, तो इस वीक फील्ड लिगेंड के लिए हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होना है वो sp3d2 होना है और हम इसे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अब आते हैं कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d7 4s2 लिखते हैं। इस कॉम्प्लेक्स के लिए आप देखिए ये +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है और हम लोग +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को s ऑर्बिटल से और 1 इलेक्ट्रॉन को इस d ऑर्बिटल से निकालेंगे और हमारा कन्फिग्रेशन हो जाएगा 3d6 और 4s0। ये एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है और D6 कन्फिग्रेशन के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं T2g4 और Eg0। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का फार्मूला होगा -0.4 इंटू 4, इट मीन्स द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2g, प्लस 0.6 इंटू 2 एंड आंसर इज -0.4। दिस इज वेरी सिंपल। और आप कुछ और भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की प्रैक्टिस कीजिए। मेडिकल के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन IIT मेन या मेडिकल में बार बार ऐसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम मैं आपको कुछ नए ट्रिक्स और तरीके लेकर आऊँगा और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कलर को कैसे याद रखते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।